है। सच में चाय का असली मजा तो सर्दियों में ही आता है। हाँ, बिल्कुल। पायल, तो मेरे लिए पानी गर्म कर दो। चाय पीने के बाद मैं नहाकर तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, अभी कर देती हूँ। पायल रोहन के नहाने के लिए गर्म पानी लगाती है, बाल्टी में रॉड लगाकर कर देती है और वहीं दूसरी तरफ वापस रसोई में जाकर अपना काम करना शुरू कर देती है। इस तरह हर रोज उसके दिन की शुरुआत होती है। कुछ दिन बाद वो सभी के लिए गर्मा गर्म रोटी बना दी और फिर सभी को खाना परोसती है। ओहो बहू, ये खाना तो ठंडा हो गया है। तूने आज ज्यादा जल्दी बना कर रख दिया था क्या? नहीं मम्मी जी, बस सब्जी थोड़ी देर पहले ही बना दी थी, लेकिन मैंने सब्जी दोबारा गर्म कर दी थी और रोटी भी तो अभी गर्मा गर्म ही बनाई है। अरे, अब सर्दी का कमाल है ये। सर्दी में तो खाना जल्दी ठंडा ही हो जाता है। हाँ, और सर्दी में ही ठंडे खाने का मजा नहीं आता। गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो बस मजा ही आ जाता है। इसके बाद सभी खाना खा लेते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। पायल भी अपना बचा हुआ काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद रसोई में बर्तनों का इतना ढेर देखकर अब इतने सारे बर्तन भी गंदे हो गए। बाप रे बाप, सर्दी में ठंडे पानी से बर्तन धोने में तो मेरी हालत ही खराब हो जाएगी। काश अभी चुटकी बजाती और जादू से सब बर्तन धुल जाते। थोड़ी ठंड थोड़े झाग, पायल बहू का ये है भाग। बर्तन धोए दिन रात, ये है ठंडे पानी की रसोई की बात। वाह वाह, कितनी अच्छी कविता लिखी है ना मैंने। वहीं एक तरफ पायल बर्तन तो साफ कर लेती है, लेकिन अभी तो घर का बाकी काम भी बचा था। वो पूरे घर में झाड़ू लगाती है। सर्दी में झाड़ू लगाने का काम तो फिर भी ठीक है, लेकिन पानी का काम नको। घर की साफ सफाई करने के बाद वो कपड़े धोने बाथरूम में जाती है और कपड़ों का भी ढेर देखकर उसका सिर चकरा जाता है। अरे मैया, अभी तो ठंडे पानी में इतने सारे बर्तन धोए थे, अब इन कपड़ों को भी धोना है। इन्हें धोते धोते मेरे हाथ ही बर्फ के बन जाने हैं। उसके बाद पायल ठंडे पानी से कपड़े भी धोना शुरू करती है। हे भगवान, इन कपड़ों को तो सर्दी में वॉशिंग मशीन में भी नहीं धो सकती। सासू माँ का हुक्म है, वॉशिंग मशीन में कपड़े खराब हो जाएंगे। हाँ। कपड़े धोकर पायल बाल्टी में रखकर उन्हें छत पर सुखाने जाती है। ओहो, कितनी ठंडी हवा चल रही है। सर्दी रे सर्दी, जा रे तू जल्दी। पायल कपड़े सुखा रही थी, तभी सामने वाली छत पर भी उसकी पड़ोसन नेहा आ जाती है। वो भी कपड़े सुखाने छत पर आई थी। और पायल, धो लिए ठंडी ठंडी पानी से कपड़े? हाँ बहन, धो तो लिए हैं, लेकिन धोने में जो हालत खराब हुई है उसको तो पूछी मत। सच्ची, यहाँ तो मेरी भी हालत खराब हुई रहती है। सर्दी में हर रोज सुबह उठकर एक तो रसोई का काम करना पड़ता है, ऊपर से सारा रसोई का काम ठंडे पानी से करना पड़ता है। यही सबसे बड़ी आफत है। मेरी सास को देखो, कितनी ज्यादा खड़ूस और नकचड़ी है। कभी भी मुझे पानी गर्म करने तक नहीं देती काम करने के लिए। सर्दी में भी ठंडे पानी की रसोई करनी पड़ती है। ये तो सरासर गलत और नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। अरे, मेरी सास भी कभी नहीं करने देती, हमेशा मना कर देती है। कहती है, क्यों फोकेट में बिल बढ़ा रही हो? अरे, हम यहाँ ठंडे पानी में काम करके कुल्फी की तरह जम जाते हैं, वो किसी को नजर नहीं आता। खुद तो सभी आराम से कंबल रजाई में बैठे रहते हैं। हाँ, वही तो, बहुओं को तो इन्होंने मशीन समझ रखा है। हमें तो सर्दी लगती ही नहीं। बस इन्हें ऐसा लगता है पूरा दिन चाय पीते रहेंगे बार बार सर्दी से बचने के लिए, और हम यहाँ ठंडे पानी में काम करने में लगे रहते हैं। अभी तो मेरी पूरी सिंक बर्तनों से भरी पड़ी है, उन्हें धोने में आफत आएगी। काश गर्म पानी से धो पाती। हाँ चलो, कपड़े तो चलो समझ आता है, लेकिन कम से कम बर्तन धोने के लिए तो गर्म पानी कर ही सकते हैं। वही तो, लेकिन इन्हें कुछ समझ ही नहीं आने वाला है। थोड़ी देर चुगली करने के बाद दोनों अपने अपने काम करने के लिए वापस नीचे चली जाती। पायल नीचे आकर अपनी सास से कहती है, जो सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। माँ जी, क्या मैं पानी गर्म कर सकती हूँ काम करने के लिए? अरे, अचानक से ये सवाल ऐसे तेरे जहन में कैसे आ गया? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अच्छा, तो मैं पानी गर्म कर सकती हूँ, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। अरे चुप कर, लेकिन मैंने ऐसा तुझे करने को कब कहा? भला पानी गर्म करके काम करने की क्या जरूरत है? जब ठंडे पानी में काम हो सकता है तो गर्म पानी करना ही क्यों है? इसलिए करना है क्योंकि ठंडे पानी से काम करने में हालत टाइट हो जाती है। एक बार को कपड़े धोना ठीक है, लेकिन हर समय के बर्तन ठंडे पानी में धोने में कुल्फी सी जम जाती है। अरे कुछ नहीं होता, आजकल की बहुओं में तो अलग ही नखरे हैं। चुपचाप जाकर ठंडे पानी से काम कर ले, कोई जरूरत नहीं है पानी गर्म करने की।
अरे हम भी तो थे, हम भी तो अपने जमाने में सारा काम ठंडे पानी में ही करते थे। लेकिन पता नहीं आजकल क्या ही सिस्टम बना रखा है। तुम्हें तो फिर भी घर में ही काम करना पड़ता है। हम तो इतनी सर्दी में बाहर खेत का भी काम करने जाते थे। तो पहले तो लोग एसी में नहीं सोते थे, अब फिर सब एसी में क्यों सोते हो? सब पहले की तरह क्यों नहीं है? पायल गुस्से में जवाब देकर वहाँ से चली जाती है और तब शांति। हाय, देखो तो कैसे जवाब देकर गई है। बाद में बताऊंगी इसे तो मैं। हाँ, अभी तो मैं नाटक देख रही थी अपना। अगले दिन सुबह पायल फिर से जल्दी उठती है और रसोई में काम करती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश